हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.6 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए थे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखें और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8। ठीक है, तो फटाफट से रेडी हो जाइए, पेन कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेके। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं और स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पेज नंबर 231 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, जल्दी से रेडी रहिए। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। देखो, कोई सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि 10 मीटर डीप है। तो मान लेते हैं ये सिलेंड्रिकल वेसल है एक, और ये 10 मीटर डीप है। ओके, तो बच्चों ये रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है ना। अच्छा, तो इसकी डायमेंशन कुछ इस प्रकार आपसे बोली है कि 10 मीटर डीप है, यानी कि इसकी हाइट दे दी आपको 10 मीटर। और ये बोल दिया है कि जो 2200 रुपए है वो इसके इनर कर्व सरफेस पे पेंट करने की कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू ₹2200। ओके, 2200 रुपए है ना। आगे क्या कहता है बेटा, आगे क्या कहता है? कहता है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर पे जो कॉस्ट करने की रेट है वो है 20 रुपए। तो रेट भी आपको दे दी है। रेट कितनी है बेटा? रेट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू कितना बोला था? ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब फाइंड नंबर 1 इनर कट सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है वेसल का। ठीक है, एक तो आपसे बोल दिया है नंबर 1 में इनर कट सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, और नंबर 2 में रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि सिंपल आर से डिनोट कर देता हूं मैं रेडियस को। और नंबर 3 में आपसे बोला है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यानी कि वॉल्यूम, है ना। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले आप एक बात बताइए, आप अगर किसी चीज की कॉस्ट निकालते थे, बेसिकली अगर मान लो कि मेरे को इस पे पेंट करना होता तो मैं कैसे कॉस्ट निकालता बेटा? मैं जहां पे मेरे को पेंट करना था वो एरिया निकालता और उस एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करता तो कॉस्ट आता है ना, यही करते थे। तो बेसिकली हमने सीखा है कि कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया, और एरिया कौन सा? जो रिक्वायर्ड एरिया होता है ना, रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो बेटा अगर मेरे को एरिया निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? कॉस्ट अपॉन में रेट कर दूंगा बेटा, तो इक्वल टू एरिया रहेगा। और एरिया कौन सा? जो रिक्वायर्ड है। अंडरस्टूड है ये बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो मेरे को पता चल गया कि मैं अगर कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दूं तो मेरा एरिया आ जाएगा। और मेरे को फर्स्ट पार्ट में यही तो मांगा है बेटा, क्योंकि आपको देखो कॉस्ट किस चीज की दे रखी थी? अंदर पेंट करने की, और रेट भी वही दे रखी थी, है ना, और आपसे मांगा भी वही है ना। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, क्या बोला बेटा? इनर कर्व सरफेस एरिया ना, हाँ, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू होगा बेटा कॉस्ट अपॉन में रेट। तो कॉस्ट कितनी है इसकी? 2200 रुपए, और रेट कितनी है बेटा? 20 रुपीज। चेक कर लो, है ना, 2220। तो बच्चे फाइनली 2 से 0 से 0 कट गया और 2 से 110। तो यानी कि आपका रुपीस नहीं, सॉरी, एरिया है ना, एरिया तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो बच्चों आपका एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर। और उम्मीद करता हूं यहां पे कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका।
सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है बेटा रेडियस, बेस की रेडियस। अब देखो इसी का यूज करूंगा मैं सेकेंड पार्ट के लिए। अब मेरे पास इनर कट सरफेस एरिया है ना बेटा, तो इनर कट सरफेस एरिया बेसिकली कितना है मेरे पे 110 मीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच होता है। तो मैं इसको 2 पाई आर एच से इक्वेट करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 तो ऐसी रहा, पाई होता है 22/7, आर फॉर रेडियस कैलकुलेट करनी है, एच फॉर हाइट आपको दे रखी है 10, चेक कर लो, इक्वल टू 110। अब देखिए अगर कुछ कट रहा है तो काट देते, नहीं तो सबको उधर ट्रांसफर कर दो। तो आर इक्वल टू 110, ये डिवाइड में तो ये इंटू में रहेगा, और बाकी सब कुछ इंटू में था तो डिवाइड में रहेगा। तो 222 और ये वाला 10, चेक कर लो। अब देखो सबसे पहले तो 0 ही कैंसिल हो गया, अब बचा गया 11 और 22, 11 दूनी 22, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो रेट कितनी आ गई बेटा, सॉरी रेट करो, रेडियस ऊपर है 7 और नीचे 2⁴, तो इतने मीटर, ठीक है। और अगर इसको कैंसिल करना है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, ठीक है। चलो और करके मैं लिख ही देता हूँ, 7 इज डिवाइडेड बाय 4, तो 1 जा बचे 3, पॉइंट लगा दो 0, 7 चौक 28, बचे 2, पॉइंट लगा दो 0, 7 4 पंजे 20, तो 1.75 मीटर है, ओके। अब इसका तीसरा पार्ट क्या था बेटा, तीसरा पार्ट क्या था, तीसरा पार्ट में बोला है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी की बात कर लेते हैं एक बार, है ना। तो थर्ड पार्ट में आपसे बोला है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो बेटा बेसिकली कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, क्योंकि वेसल कैसे सिलेंड्रिकल है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई है 22/7, आर फॉर रेडियस मैंने अभी निकाली 7/4 इंटू 7/4 और इंटू एच फॉर हाइट है इसकी 10, चेक कर लो, ओके। अब देखो क्या क्या कट रहा है, जैसे कि 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, और फिलहाल ज्यादा कुछ तो नहीं कट रहा, लेकिन एक 4 और कट सकता है, जैसे कि 2 बारी में, और ये 11 बारी में, और ये 2 से 5 बारी में, दैट्स इट। फिलहाल और कुछ नहीं कट रहा। अब देखते हैं क्या क्या बचा, एक तो 11 बचा है, एक बेटा ये 7 बचा है, और एक ये 5 बचा है, और नीचे 4 बचा है, इतने मीटर क्यूब। और अब बेटा इसको फटाफट से इंटू कर लेते हैं। देखो 35, 7 पंजे 35, और 11 से करूंगा तो 5, 5 3 8, और 3 का 3, तो 385 डिवाइडेड बाय 4, 385 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो 4 9 36, 36 बचे 2, 5 4 6 24, बचा 1, पॉइंट लगा दो 0, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, यानी 96.25 मीटर क्यूब। इतना आना चाहिए बेटा। एक बार आंसर चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। पहला आंसर ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं पीछे। एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तीनों आंसर अपने बिल्कुल करेक्ट है। और आप फटाफट से बेटा वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सेम पेज 231 एनसीईआरटी है। तो मैं क्वेश्चन को रीड करो, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कहता है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। देखो एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, यानी कि एक क्लोज्ड सिलेंडर की शेप का कोई बर्तन है, क्लोज है वो, है ना, बंद है, यानी कि ऊपर नीचे से कुछ इसी शेप का होगा, इसीलिए मैंने इस फिगर को रफ नहीं किया है पहले से ही है। ऑफ हाइट 1 मीटर, इसकी हाइट आपको दे दी है बेटा 1 मीटर, है ना। तो इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं पहले। तो इसकी हाइट आपको गिवन है 1 मीटर, ओके। कहता है कि इज 15.4 लीटर, यानी कि जो इसकी कैपेसिटी की बात कर रहा था, यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा था, वो कितना है बेटा 15.4 लीटर में है। ये किस में बेटा, ये लीटर में है ना, ठीक है, ओके। तो इतने लीटर्स हो गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे कहता है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर
ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी कि आपको ये बताना है कि इसको बनाने में कितनी मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो रिक्वायर्ड, ठीक है, मेटल शीट ही बोली थी ना, हाँ जी। तो मेटल शीट टू मेक इट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने निकालना है ना। ठीक है बेटा, ओके, बस इतना क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं इसका, तो आपको बाकी चीजें भी क्लियर होंगी अच्छे से। अब देखिए हमारे पास जो गिवन है बेटा, वो एक चीज गिवन है कि आपको लीटर में इसकी कैपेसिटी दे दी और डायमेंशन मीटर में दिया, और ये भी आपसे मीटर में मांगिए, कहता है ना कि कितनी मीटर स्क्वायर मीटर, है ना। तो आपको इतना समझ में आता है कि भाई वॉल्यूम को आपने मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, सेम यूनिट होनी चाहिए ना क्योंकि। तो चलिए देखते हैं बेटा। तो आपको कैपेसिटी दे रखी है, कैपेसिटी ऑफ वेसल इक्वल टू 15.4 लीटर, और अगर मैं इसको मीटर में लिखूंगा तो बेटा 15.4 अपॉन में 1000 इतने मीटर क्यूब लिखूंगा, है ना। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, सभी को पता है ना ये बात, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। 1000 से डिवाइड करके इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, उसका यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि देखो ना, अब मेरे को ये बताना है कि कितने मीटर स्क्वायर शीट लगेगी इसको बनाने में, तो उसके लिए मेरे को इसका एरिया निकालना पड़ेगा टोटल। अब टोटल एरिया निकालने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, रेडियस। अब बिना रेडियस के मैं एरिया नहीं निकाल सकता, तो सबसे पहले मैं अपनी रेडियस को यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अब देखिए पाई 22/7, आर फॉर रेडियस तो है नहीं अभी, और एच 1 था, है ना। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 15.4 अपॉन में 1000, ओके। तो आर स्क्वायर चेक करो कितना आ गया, देखो 15, चलो पॉइंट हटा देते हैं, एक जीरो और लगाते हैं, तो यानी 154 अपॉन में 10,000, और ये 22 नीचे रहेगा बेटा, चेक कर लो, और 7 ऊपर चला जाएगा, और 1 तो खत्म ही हो गया है। अब देखो चेक करते हैं, ये दोनों कट रहे हैं, हाँ जी कट रहे हैं, 11 से कट रहे हैं दोनों, देखो 11 से 2 बारी में, और 11 से 1 बारी में, और फिर ये 4 बारी में, अभी 2 से 7 बारी में, ये भी कैंसिल हो गया, ओके। अब देखो आर स्क्वायर बराबर कितना बचा है, ऊपर बचा है 7 और इंटू 7, और नीचे है 10,000। अच्छा 10,000 को मैं 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ यार, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, ये तो पता होगा सबको। तो आर की वैल्यू चेक कर लो बेटा, पेयर बनते हैं, तो एक पेयर यानी कि 7 बाहर आ गया, और एक यहाँ से 100 बाहर आ गया, तो इतने मीटर आ गए, चेक कर लो। और ये प्लस माइनस में लेते हैं, लेकिन हम प्लस ही कंसीडर करते हैं क्योंकि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो अंडरस्टूड है वो, इसीलिए मैं माइनस साइन नेग्लेक्ट कर दिया डायरेक्टली। तो देखो इस चीज की मेरे को रिक्वायरमेंट थी, ये मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब इसकी हेल्प से मैं ये निकाल सकता है ना। तो नाउ रिक्वायर्ड मेटल शीट टू मेक इट, है ना। तो बेटा उसके लिए मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना बेटा। भाई देखो ना, कट सरफेस एरिया में आप ऊपर और नीचे का सर्कल ऐड कर दोगे, दैट्स इट। चाहो तो 2 पाई आर को कॉमन ले सकते हो, तो 2 पाई यानी कि 22/7, और आर फॉर रेडियस 7 अपॉन में 100 थी, चेक कर लो। और ये कॉमन आने के बाद अंदर एच बचा, एच की वैल्यू कितनी है 1, और 2 पाई आर यानी कि यहां से एक आर बचा, एक आर बचेगा, तो आर कितना 7/100। भाई चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे एक तो ये कैंसिल हो गया है ना, अब बचा क्या है बेटा, 2 इंटू 22 अपॉन 100, और इसका एलसीएम लेंगे तो देखो चेक करो 107 आएगा नहीं आएगा, 107 अपॉन में 100 आएगा, चेक कर लो, है ना।
और अब इसके आगे ज्यादा कुछ आपने करना नहीं है, बस इन तीनों को इंटू करके और नीचे 4 के पहले 0 लगा देंगे, है ना। तो मैं फटाफट से फोन से कर लेता हूँ, ठीक है, कैलसी का यूज कर लेते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट ना हो। तो कितना था बेटा, ये था 2 इंटू 22 इंटू 107 इज डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये आ रहा है 0.4708, 0.4708, 0.4708, 0.4708 इतने मीटर स्क्वायर आपको रिक्वायर्ड होगी। और उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप फटाफट से बेटा वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सेम पेज 231 एनसीईआरटी है। और क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए आप फटाफट से हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है, अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। आपने देखा होगा बेटा, जो पेंसिल होती है वो ऊपर से लकड़ी की होती है और उसके अंदर एक ग्रेफाइट होता है जिससे हम लिखते हैं, ब्लैक कलर का जो होता है ना, ठीक है जी। तो आगे कहता है, फिल्ड इन द इंटीरियर द डायमीटर ऑफ द पेंसिल, पेंसिल का डायमीटर आपको बोला है 7 mm। तो मैं साथ साथ डायमेंशन लिखता रहता हूं। तो डायमीटर ऑफ द पेंसिल इक्वल टू 7 mm, okay, and the diameter of the graphite, the diameter of the graphite इक्वल टू कितना बोलता, कहाँ गया, सॉरी, द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm, इज 1 millimeter, ओके। आगे कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, और लेंथ यानी कि इसकी हाइट देती है ना, तो h से रिप्रेजेंट कर दें। कितनी है इसकी हाइट, 14 mm, 14, ओके, 14 mm। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो पहली चीज तो आपसे ये मांगेगी कि वॉल्यूम ऑफ द वुड, ओके। सेकंड, एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, ओके। तो दैट्स इट, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले इसमें है ना रेडियस नहीं है, तो रेडियस और लिख लें हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ पेंसिल, भाई पेंसिल की रेडियस कितनी होगी, 7/2 mm होगी, और इसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, कैपिटल आर से। तो 7/2 mm, ओके। और ग्रेफाइट की भी लिख लेते हैं, तो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/2 mm, भाई 1 का हाफ ही तो होगा ना, ओके। तो अब तो देखो वैसे क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, बट फिर भी देखिए, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लें, किसका, ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लें पहले। भाई नंबर 1 और नंबर 2 नहीं है, ये तो मैंने लिख दिया था खाली। तो पहले मैं ये वाला पोर्शन निकाल लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा क्वेश्चन। या फिर अगर आप कहते हो ये निकालना तो ये निकाल दो, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलो ठीक है, पहले वही निकाल देते हैं, वुड का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू, बेटा वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस करना पड़ेगा, है ना, अंडरस्टूड है। तो बड़े वाले मतलब यानी कि देखो समझो चीजों को, पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच माइनस करना पड़ेगा, समझ गए बात को। बेटा देखो ना, आपने अगर लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है तो उसमें से ग्रेफाइट जो डला हुआ है उसका तो वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा ना, और उसकी आर को हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, तो उसका वॉल्यूम माइनस होगा, है ना। अब आगे देखिए, पाई कॉमन आ गया,
आर स्क्वायर बचा और एच भी कॉमन आ गया, है ना। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चे पाई की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं एक बार देख लूं बेटा, पाई से रिलेटेड कुछ बोला तो नहीं था, नहीं बोला तो नहीं था, 22/7 ही ले लेते हैं। और आर 7/2 और इसका स्क्वायर है, और ये वाला कितना है 1/2 और इसका भी स्क्वायर है, और इनटू में एच कितना है 14, चेक कर लो। तो 7 से 2 टाइम्स में तो ये कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 यहाँ से आ गया। अब इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49 और 2 का 4, यहाँ पे 1 का 1 और 2 का 4। अब फर्दर इसका एलसीएम लूंगा मैं तो कितना आएगा 49 माइनस 1 यानी कि 48/4 आएगा, नहीं आएगा, चेक कर लो, बिल्कुल आएगा। अब 4 से चाहो तो इसको काट दो 11 बारी में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 8 4 12 का 2 कैरी हुआ 1 5। ओके, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लें कहीं ऐसा ना कोई गड़बड़ हो रही हो। वैसे तो 5 2 8 बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को, और इतना ही आना चाहिए। ओके ओके ओके, नहीं बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा, और थोड़ी सी हमने हल्की सी मिस्टेक कर दी है बेटा, बहुत माइनर सी मिस्टेक कर दी है। एक्चुअली जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो देखो मैंने ना एच जो था वो मैंने मिलीमीटर में लिख दिया और एच मेरे को सेंटीमीटर में गिवन है, तो दैट्स वाई थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है। हमारा आंसर ऑलमोस्ट सही आ रहा है अगर मैं एच को एमएम में लेता हूं तो, बट एच जो था वो सेंटीमीटर में था, तो मैं थोड़ा सा क्रॉस इसको थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर लेता हूँ। 1 मिनट लगेगा, फटाफट से आप देखना, बाकी कोई गलती नहीं है। तो ये हमसे मिस्टेक क्यों हुई, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा था बेटा, तो ये अगर सेंटीमीटर में दे रखा था तो आप सब इन सबको भी आपने सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। जब आप इन सबको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो बेटा कैसे करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो आपने डायमेंशन ये लेनी थी बेटा। जब मैं ये वाली डायमेंशन लूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और कोई तो चेंज हुआ नहीं है भाई, चेक कर लो और कुछ चेंज हुआ है क्या, ना और कुछ चेंज नहीं है ना। अब देखते हैं, अब यहाँ पे मैंने जब 20 का स्क्वायर किया तो 4 की जगह 400 आएगा, यहाँ पे भी 400 आएगा और यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, बस इतना ही चेंज आएगा। तो बेटा अपॉन में जब ये काटूंगा मैं तो यहाँ पे 100 बच जाएगा ना, तो अपॉन में 100 आएगा, और अपॉन के 100 की वजह से 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब आंसर बिल्कुल ठीक है ना, ये था आंसर। तो देखो छोटी सी मिस्टेक थी, बिल्कुल ना के बराबर थी, लेकिन उसकी वजह से आंसर हमारा गलत हो जाता है ना। ओके, अब देखो सेकंड क्या निकालना था मेरे को, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना था। ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी कि 22/7, आर फॉर रेडियस, रेडियस कितनी छोटी वाली 1/20, 2 टाइम्स लिख लें, और इंटू एच 14 था, 7 से 2 बारी में 14 कैंसिल हो गया। अब 2 से 10 आ गया, फिर 2 से ये वाला 10 आ गया। अब बचा क्या, ध्यान से देखें तो ऊपर मेरे ख्याल से 11 ही बचा है और नीचे 100 बचा है, चेक कर लो। अब 2 के पहले पॉइंट जाएगा तो 0.11 नहीं आ जाएगा बेटा, इतने सेंटीमीटर क्यूब। भाई मेरे को तो नहीं लगता कि कोई गलती हुई है, और बाकी अगर हुई भी हो तो जो गलती थी वो मैंने सुधार दी है यार, आप टेंशन ना लिया करो इतनी। आप वीडियो पॉज करें, फटाफट नोट कीजिए, फिर देखते हैं आखिरी क्वेश्चन है ना बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेम पेज 231 एनसीईआरटी है। तो कहता है कि अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बॉल। भाई एक सिलेंड्रिकल बॉल में पेशेंट को डेली सूप सर्व किया जाता है, कुछ ऐसी बात हो रही है, ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, और जिसका डायमीटर आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर, यानी कि कोई सिलेंड्रिकल बाउल है ना, लेट्स सपोज कुछ इस शेप की बाउल होगी, ये रेडियस होती है और ये हाइट होती है ना।
बट मैं अभी हाइट की बात नहीं कर रहा, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये नहीं पता ना कि इसको सूप को ऊपर तक भर के दिया जाता है या फिर एक पर्टिकुलर हाइट तक दिया जाता है ना, इसलिए। तो देखते हैं आगे। कहता है कि इफ द बाउल इज फिल्ड विद अ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 सेंटीमीटर तक फिल करके दिया जाता है। मान लो कि ये वाली हाइट तक फिल करके दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो हाइट है बेटा, ये है इसकी, ठीक है। ये वाली हाइट हमने कंसीडर की है, कहने का मतलब ये है। ओके, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स, यानी कि 250 पेशेंट्स हैं अगर हॉस्पिटल में, तो उनको सर्व करने के लिए डेली कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा हॉस्पिटल को, आपने ये बताना है ना। तो सबसे पहले तो हम जो भी इसके डायमेंशंस वगैरह वो लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था इसकी डायमेंशन की, तो सबसे पहले इसने 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर बोला था, डायमीटर, हाँ जी। तो डायमीटर ऑफ बॉल कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी रहेगी बेटे ऑफ बॉल, 7/2 सेंटीमीटर। और इसको किस हाइट तक सर्व किया जाता है, हाइट ऑफ फिल्ड बॉल, हाइट ऑफ फिल्ड बॉल कितना था बेटा, 4 ना, विद सूप 4 था, हाँ 4 सेंटीमीटर है ना, ओके। और नंबर ऑफ पेशेंट है बेटा 250, नंबर ऑफ पेशेंट इक्वल टू 250, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम बताना है बेटा 250 पेशेंट्स के लिए, है ना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए, रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर 1 पेशेंट इक्वल टू, बेटा एक पेशेंट के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि πr²h। तो पाई यानी कि 22/7 इंटू r फॉर रेडियस, रेडियस कितनी थी 7/2 इंटू 7/2 और इंटू हाइट थी इसकी 4। भाई इसकी हाइट तो 4 ही लेंगे ना, ओके। तो देखो 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल हो गया पूरा, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे बचा क्या है 22 इंटू 7 इतने सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स इट। अब मेरे को लेकिन निकालना किसके लिए बेटा, 250 पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं लिख रहा मैं, है ना, क्योंकि रिक्वायर्ड तो अब आएगा ना, हमसे मांगा 250 पेशेंट के लिए था। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम ये क्या है बेटा, किस चीज का वॉल्यूम है, सूप का वॉल्यूम, है ना, फॉर 250 पेशेंट, 250 पेशेंट। तो इसी को हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, जाहिर सी बात है भाई, एक बंदे के लिए इतना चाहिए, एक पेशेंट के लिए, तो 250 पेशेंट के लिए 10 इंटू 250 कर देंगे ना। तो फटाफट से कैलसी का यूज कर लें यार, मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना है 250 इंटू 22 इंटू 7, दैट इज 38,500, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि इसको डेफिनेटली लीटर में कन्वर्ट किया होगा, है ना, क्योंकि सूप है वैसे भी लिक्विड है, लिक्विड क्वांटिटी लीटर में ही करी जाती है। फिर भी मैं एक बार पीछे आंसर देख लेता हूं, उसके बाद मैं करता हूं। लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13.6, हाँ जी 38.8 लीटर। तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 38.5। अब ये लीटर में आ गया, है ना।
ठीक है बेटा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और इस क्वेश्चन के साथ पहले तो आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में भी आ गई होगी। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ साथ आज की क्लास भी ओवर होती है। तो बच्चों, बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।